हेलो एवरीवन, मैं विनय कुमार एक बार फिर से आपका मल्टी टैलेंटेड में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण से संबंधित वर्ण प्रक्रम को। चलिए मेरे साथ आप बने रहिए, हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, जैसा कि आपको ऊपर में लिखा हुआ दिख रहा होगा वर्ण, तो वर्ण कहते किसको है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसको हम लोग अगर खंड करना चाहेंगे तो उसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा अ, हर्ष ई, हर्ष उ, क हलन, खा हलन, ये क्या है? इन सब का टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो टुकड़ा किसका होगा? अगर हम क कहेंगे तो क का टुकड़ा हो सकता है, क हलंत जोड़ आ। क्या आपको पता है कि शुद्ध व्यंजन की पहचान क्या होता है? किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे क्या लगा रहेगा? हलंत। हलंत के जैसे ही स्वर आएगा वह क्या हो जाएगा? वह का हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए हाँ, देखिए और दूसरा देखिए आ का भी हम लोग क्या कर सकते हैं? टुकड़ा कर सकते हैं। आ जा आ करके आ हो गया। इसी तरह हर्षई दीर्घई का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब का क्या हो सकता है? टुकड़ा हो सकता है। लेकिन कहता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा उसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण की भेद की बात करें तो वर्ण के दो भेद हैं, एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या है? जिस वर्ण का उच्चारण अपने आप हो, अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं? हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या 13 है, जबकि हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11 है। समझ में आ गया ना? चलिए, कौन कौन स्वर वर्ण होता है जिसको हम लोग देख लेते हैं। अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, री और ली। ये इन सारों मतलब सारे मिला के कुल स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है? 13 होता है। चलिए हम लोग व्यंजन वर्ण को इसी तरह देखते हैं। बहुत का कहना था सर जी संस्कृत का हम लोग संधि विच्छेद कैसे होगा? ठीक है, तो संस्कृत का संधि विच्छेद कैसे होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं। संस्कृत का अगर आपको कोई संधि विच्छेद पूछे तो उसको बोलना है सम जोड़, इसको धन भी कर सकते हैं, जोड़ को हम लोग धन कहते हैं। सम धन क्री धन अत्व, ये आपका क्या हो गया? संस्कृत हो गया। अब सम क्या है? यहाँ आपका उपसर्ग है, क्री क्या है? धातु है, और अत्व क्या है? प्रत्यय है। इसके विषय में भी हम अगले वीडियो में हम बता देंगे उपसर्ग धातु प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग व्याकरण का देखते हैं। व्याकरण का होता है वी जो धन, क्या बोलेगा? जोड़ नहीं बोलेंगे इसको। वी धन आंग धन क्री धन ल्यूट बराबर क्या हो गया? यह आपका व्याकरण हो गया। वी आपका यहाँ क्या है? उसी प्रकार उपसर्ग है, अंग क्या है? उपसर्ग है, क्री क्या है? धातु है, ल्यूट क्या है? प्रत्यय है। ठीक है ना? तो व्याकरण को जानने वाले को हम लोग वैयाकरण बोलते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण को जानने वाले को क्या बोलते हैं? वैयाकरण कहते हैं। ठीक है ना? तो अब हम लोग समझ लेते हैं, अब जिस टॉपिक्स पे थे उसको हम बात कर लेते हैं। व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से हो। किसकी सहायता से हो? स्वर की सहायता से हो, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण क्या क्या होता है यहाँ देख लीजिए। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, कवर, अंतस और उसमें। तो किसी ग्रुप को ही हम लोग क्या करते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे क ग्रुप को हम लोग कवर्ग बोलते हैं, च ग्रुप को चवर्ग बोलते हैं, ट ग्रुप को टवर्ग बोलते हैं, ट ग्रुप को तवर्ग बोलते हैं, प ग्रुप को पवर्ग कहते हैं, और अंतस और उसमें आता है। जैसे क
का वर्ग में आपका कौन कौन आ जाता है, क ख ग घ अंग, ये आपका ग्रुप होता है, समूह होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। चलिए, तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, देखिए नए होने का मतलब है कि अगर आप नए हैं तो अगर मेरे वीडियो आप देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक इसके वीडियो पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसी जुनून और जज्बा के साथ।